जो बच्चा जो है अपने टीचर को आदर्श मानता है, उनके बीच में क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? कह रहा है कि नहीं ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, दोबारा री एग्जामिनेशन नहीं होगा चाहे। आयोग जान रहा है कि जिसको हम सेटिंग कर चुके हैं, जिससे हम पैसा ले चुके हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि सरकार का दलाल बनकर के कुछ संगठन के लोग आ गए इस तरीके से बर्बरता दिखा रहे हैं। लगता है कि जैसे अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है। सीधा सरकार जो है कलम से नहीं लाठी से चलाने की कोशिश की जा रही है। कह रहे कि छात्रों को बरगला रही है टीचर आकर यहाँ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। छात्रों को, टीचर को कोई राजनीति करना नहीं है। टीचर को राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यदि बीपीएससी का आयोग जो है इस तरह का आरोप लगा रहे हैं टीचरों पर, तो सरासर गलत है। टीचरों को राजनीति इसमें कुछ करना ही नहीं है। राजनीति तो पार्टियां कर रही है, पार्टियां करिए। प्रशांत किशोर यदि टीचर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि टीचर अपना जो है कि चेहरा चमकाने के लिए सब काम कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि पटना के जो भी टीचर हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, किसी चेहरे के मोहताज नहीं है। आज खान सर को पूरा इंडिया जानता है, उनको हटा तौर पे जानता हूँ। कह रहे कि आप अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो राजनीति करना भी नहीं चाहते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि रोशन आनंद सर को बीते रात जो है हाफ पैंट में गिरफ्तार कर ली गई बिहार सरकार की पुलिस जो है, एक अपराधी को जो है कि खुलेआम छोड़ देता है। और ये जो इतने प्रतिष्ठित जो शिक्षक हैं, पटना के नामी शिक्षक है रोशन आनंद सर, उनको इस तरह से जो है कि अरेस्ट करके लेके चली जाती है पुलिस, हाफ पैंट में लेकर के जाते हैं। अरे कम से कम इतना तो कम से कम सहूलियत देते कि उनको कपड़ा पहनने देते। जो बच्चा जो है अपने टीचर को आदर्श मानता है, उनके बीच में क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? तो सरकार सुन क्यों नहीं रही? 13 दिनों से बैठे हैं छात्र, लेकिन सरकार कुछ सुन नहीं रही है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी संलिप्ति है। इस घोटाले में जो है कि सरकार भी जो संलिप्त है। सरकार कहीं ना कहीं फंडिंग तलाश रही है। कहीं ना कहीं सरकार चाह रहा है कि हमको जो है चुनाव से पहले पैसा आ जाए, ताकि जो है हमें चुनाव लड़ने में सहूलियत हो जाए। कैसे पैसा? सीट बेच की बात? हाँ, सीट बेच की बात। जब एक सेंटर को कैंसिल कर दी गई बीपीएससी, इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर है कि उसमें गड़बड़ी हुई है। जब एक जगह आप कैंसिल किए, इसका मतलब है कि आपको भी पता है कि बीपीएससी में गड़बड़ी हुई है, तो फिर आप उसको री एग्जाम करिए। बच्चा ही तो चाह रहा है। एक सेंटर पे हुई तो री एग्जाम एक सेंटर पे तो हो ही रहा है 4 तारीख को। नहीं, ऐसा नहीं ना है। आप जैसे आप मान लिया जाए कि आप यदि तसला में चावल बन रहा है, तो एक चावल यदि कच्चा है तो सब कच्चा है, समझे? एक पका है तो सब पका है। इसका मतलब है कि एक जगह पर जो है धांधली हुई, इसका मतलब कई सेंटरों पर धांधली की गई होगी। आखिर तभी तो आयोग कह रहा है कि नहीं ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, दोबारा री एग्जामिनेशन नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, तो आयोग जान रहा है कि जिसको हम सेटिंग कर चुके हैं, जिससे हम पैसा ले चुके हैं, उसको हम फिर कैसे काम कर पाएंगे अब दोबारा? आयोग इसीलिए अड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार का दलाल बनकर के कुछ संगठन के लोग आ गए और आंदोलन को कमजोर कर दिए। छात्रों पर जो है बर्बरता तरीके से लाठी बरसाई गई। छात्र हित में हम आए हैं, छात्रों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा 13 दिनों से। ये छात्र की कैसी आवाज़ जो है उठा रहे हैं कि सरकार का मार के बच्चों को लाठी से मार करके पीठ लाल कर दी जा रही है। एक ऐसा बच्चों का हित है। सरकार कैसे चाह रहा है कि हम बच्चों करके, जब तक हम थे तब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, हम गए अराजकता फैली और लाठी चल गई। आप नहीं आए थे तब लाठी नहीं चली थी, आप आए लाठी चल गया। आप नहीं थे तब बच्चों पर लाठी नहीं चली थी। बच्चे जो है कि शांति तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। सारे शिक्षक को मैंने स्टेटमेंट को देखा, खान सर बोले कि हम अहिंसक तरीके से जो है हम आंदोलन करना चाह रहे थे, अहिंसात्मक थे, हमें हिंसा नहीं करनी थी। आपने कहा कि सीएम आवास को हमें घेराव करनी है, यानी बच्चों के अंदर में आपने हिंसा डाल दिया, बच्चा को आपने हिंसात्मक बना दिया, उग्र बना दिया। प्रशांत किशोर का बीपीएससी ऑफिस जाने से क्या होगा? सीधा मुख्यमंत्री से संवाद होगा छात्रों का। नहीं, ठीक है, तो मुख्यमंत्री से जब संवाद होगा तो पहले तो उनकी टीम आएगी ना, टीम से बात होगी। ऐसा नहीं ना कि आप जा करके जो है आवास घेर लीजिएगा, मुख्यमंत्री पर आप ढेला फेंकवा दीजिएगा। ये कोई तरीका नहीं ना है। आप आंदोलन करिए, सरकार का विरोध करिए, लेकिन एक आप तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे देख रहा है आप? उनकी नीयत में क्या लग रहा है आपको? उनको नीयत में हमें यही समझ में आ रही है, समझे कि नहीं, कि बिना बुलाए बिना खर्च किए जो है एक बार उनको भीड़ मिल गया, उस भीड़ में अपना जो है कि चेहरा चमकाना चाह रहे थे, समझे कि नहीं। और जब लाठी चलने लगे, कई न्यूज़ पर मैंने देखा कि जब लाठी चलने लगा तो प्रशांत किशोर को कहीं नजरे नहीं आए। वो कह रहे हम सब 45 मिनट से बैठे थे गांधी मैदान में। फिर मीडिया वाला तो उन्हीं के पीछे पीछे लगल था, तो फिर मीडिया वाला कैसे कह रहा कि प्रशांत किशोर गायब हो गए? आखिर मीडिया वाले जो लगे हुए थे सब उन्हीं के पीछे लगे थे, फिर भी वो स्टेटमेंट कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की आरोप लगा रहे कि कुछ पार्टी के लोग थे जो गुस्सा है, इसमें अराजकता फैला दी। उनका बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। ठीक है, वो घुस करके खुद ही अराजकता फैलाए हैं और बच्चों को उग्र किए हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर, हाँ बिल्कुल। अगर वो नहीं आते तो बच्चे उग्र तरीके से नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना। कह रहे हम नहीं आ रहे, तो 13 दिन से आप लोग को सुन कौन रहा था? कोई सुन भी नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि सुन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अपना कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। इसका मतलब कि आप आए और बच्चों को उग्र कर दिए। आप तो खुद ही स्वीकार रहे हैं कि हम आए तो फिर बच्चों पर लाठियाँ चलने लगे, मतलब बच्चों को आप कुछ ना कुछ डाले होंगे ऐसा।
जिससे बच्चे उग्र हो गए। तो आप एक शिक्षक के नाते प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? लगता है कहते हैं पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे तो राजनीति बदल जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है, राजनीतिक भविष्य पर हम कुछ अभी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल जो भी मुद्दा है उस पर हम यही कहेंगे कि बिहार के जितने भी जनता हैं सभी लोग टीचर को और स्टूडेंट को सपोर्ट करें, ठीक है, चाहे राजनीतिक दल से हो या ना हो, समझ गए, बिना किसी जाति धर्म को देखते हुए इसको सपोर्ट करें, लेकिन अपना रोटियां सेकने का कोशिश ना करें, चाहे हम हो या कोई हो, अपना पर्सनल रोटी सेकने का कोशिश ना करें। सरकार भी तो यही तर्क दे रही है कि रहमान और जो खान सर है वो छात्रों के ही। सरकार मान काहे नहीं लेती है? अगर आज सरकार मान लेती है तो कल से वो लोग पढ़ाने चल जाएंगे, बिल्कुल हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर सरकार सभी जगह पर कैंसिल कर ही देती है, एक जगह पर आप ही बता ही रहे हैं कि एक जगह पर सेंटर कैंसिल किया गया है, इसका मतलब कि वहाँ पर गलत हुआ है तब आप कैंसिल कर रहे हैं, और आप इस बात का कैसे कह सकते हैं कि बाकी जगह पर नहीं हुआ होगा? समझ गए? अगर कहीं पर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो जरूर होगा। तो सरकार को पूरा कैंसिल करना चाहिए, है ना, और पुनः दोबारा उसका एग्जाम करवाना चाहिए। आयोग पे भरोसा है कि अगर एग्जाम होता है तो निष्पक्ष तौर पे होगा, ट्रांसपेरेंट होगा सब कुछ? आयोग पर 100% भी भरोसा। अब तो जितना बार यहाँ पर जो है ना, जिस तरह से पेपर लीक हो जाता है, धीरे धीरे करके आयोग का जो है ना रेपुटेशन गिरता हुआ जा रहा है। तो हम 100% ये नहीं कहेंगे कि 100% बच्चा का भरोसा हो ही जाएगा, समझ गए, लेकिन अगर दूसरा बार अगर आयोग करती है, बढ़िया से अगर करती है, उस कड़ा नियम लागू करती है, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बच्चों के लिए बेहतर होगा, समझ गए। सूबे की राजधानी में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लग रहा है मुख्यमंत्री के संज्ञान में है ये आंदोलन? संज्ञान में तो इसका है, क्योंकि जितना भी बिहार सरकार, चाहे बिहार का हो एग्ज़ाम, चाहे अदर स्टेट का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बदनाम बिहार का होता है, क्योंकि अधिकांशतः पेपर इसका लीक हो जाता है। और लीक होने के कारण जो है अच्छे बच्चे जो होते हैं उनका मतलब एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मतलब कि एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आपको मतलब एग्ज़ाम में जो आपका जो सेंटर पर कहीं ना कहीं धांधली होता है, या एग्ज़ाम से पहले उसका क्वेश्चन वायरल हो जाता है, आउट हो जाता है, जिसके कारण अच्छे अच्छे बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाता है। किसकी चूक मानते हैं? अगर क्वेश्चन पेपर आउट होता है तो किसकी चूक? और इसमें जो है आयोग का जो है सबसे बड़ा ज़्यादा मतलब कि उसी का प्रभाव होता है, क्योंकि आयोग जो है इस कहीं ना कहीं चीज़ को जो है चूक कर देता है, और इसके कारण जो है सरकार को बदनामी होती है, और सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता पाया जाता है, जिसके कारण जो है इसको पूरी तरह से जाँच करने में असमर्थ हो जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि एग्जामिनेशन से पहले सीट बिकी हुई रहती है, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? एग्ज़ाम से पहले जो है सीट बिकी हुई रहती है, तो ये तो खैर उन लोग का अपना जितना चहेते लोग होते हैं वो लोग ऐसे करते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, चाहे उसका जो भी नज़दीकी होते हैं वो लोग ऐसे करते हैं। जो तो फिर री एग्जाम से क्या फ़ायदा होगा? और सीट ही बिक गया हुआ तो री एग्जाम में भी वही रिजल्ट आएगा। री एग्ज़ाम में जो है जैसे बच्चा का ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि दोबारा होता है, ऐसा कहानी ना हो, इसके कारण जो है लोग चाहते हैं कि जो इस बार मतलब कि जो ओपनली रूप से हो चुका है कि ये पूरा जो है वायरल हो चुका है, तो लोगों को नज़र में आ गया कि ये चीज़ जो है वायरल हो गया है, और री एग्ज़ाम लेने के कारण जो है ये मतलब ना होगा। तो जब बच्चा के सामने ये चीज़ नहीं आता है तो लगता है कहीं ना कहीं ये जो सही होगा। जैसे ही कुछ दिन आप पहले जो है बीपीएससी टीचर का भी देखे होंगे कि उसका जो है पूरा पुख्ता सहित झारखंड में जो है एक होटल में 300 से प्लस अधिक छात्र जो है क्वेश्चन सहित पकड़ा गया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं किया गया और उसे जो है ऐसा ही छोड़ दिया गया। कुछ का 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद कुछ नहीं किया गया, और उसको ऐसा भूल जाती है ऐसे मुद्दे को। और इस चीज़ को जो है धीरे धीरे जनता भी भूल जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है अगर प्रूफ आ जाता है तो इस पर जो है आयोग के ऊपर दाग लग जाता है, या आयोग के ऊपर लोग बोलते हैं, चाहे आंदोलन करते हैं, और इंटरनली रूप से होता है तो कुछ नहीं बोल पाते हैं। सर नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या सोचते हैं? बात तो घूम फिर के वहीं आ जाएगी। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है ये मुद्दा बहुत अच्छा, नॉर्मलाइजेशन को हटना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन जो है विद्यार्थियों के हित में ये बहुत अच्छा है। यदि सरकार इसको परमानेंट हटा देती है तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। अगर 4 तारीख को एग्जाम का डेट निकला, अगर एग्जाम होती है 4 तारीख को, तो लग रहा है ये अनफेयर होगा उन छात्रों के साथ, उस छात्रों के भविष्य के साथ यह एक प्रकार से खिलवाड़ होगा। और मुझे लगता है कि यदि बिहार सरकार इस तरीके का यदि कदम उठाते हैं तो शायद वह जो है दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वह भी किसी के बच्चे हैं। हम लोग को दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम लोग टीचर हैं, और टीचर एक अभिभावक समान होता है। हमको उसका करियर जब भटकता है तो हम लोग को दर्द होता है। जब वो बच्चा जो है इधर उधर भटकता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, परेशान होकर के एग्ज़ाम देने जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, बच्चा जो है घर भी नहीं पहुंचता, ट्रेन में ही मोबाइल में पता चलता है कि क्वेश्चन आउट हो गया, अब एग्ज़ाम कैंसिल होने वाली है। अब बच्चों पर क्या बीतती होगी, उस गार्जियन पर क्या बीतता होगा जो अपने बच्चों को बाहर रख करके पढ़ाते हैं। एक और गार्जियन है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको ये नज़र क्यों नहीं आ रहा है छात्रों का दर्द? देखिए, मुख्यमंत्री को भी यह दिख रहा है, मुख्यमंत्री को भी यह दिख रहा है कि ये इस तरीके का हो रहा है, समझ गए कि नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री को कुछ आयोग है जो मुख्यमंत्री तक इस बात को जाने नहीं दे रहा है।
बीपीएससी आयोग जो अध्यक्ष हैं उनको चाहिए कि जो है कि इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, लेकिन वो जाने देना नहीं चाहते। राजधानी में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, मुख्यमंत्री को क्या कोई संज्ञान नहीं, उन तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। मुख्यमंत्री का तो मैंने करीब करीब 10 दिन से मैंने देखा है कि मीडिया से तो कुछ वार्तालाप उनका हुआ ही नहीं है। इससे पता चलता है कि शायद मुख्यमंत्री जो हैं कुछ बोलना ही नहीं चाहते, अपना ओपिनियन देना ही नहीं चाहते हैं। तो दिल्ली यात्रा पे निकल रहे हैं, विकास यात्रा कर रहे हैं बिहार में। कल मैंने न्यूज़ में भी मैंने देखा कि एक न्यूज़ पत्रकार थे जो मुख्यमंत्री से कुछ बाइट लेना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। ऐसा लगता है कि उनको जो है जो आंदोलन कर रहे बच्चे हैं वो बिहार के बच्चे उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हो? तो शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर हमेशा बात करते हैं, लग रहा है जमीनी हकीकत में कुछ। यदि आप शिक्षा को लेकर के बात करिएगा तो मैं सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न अच्छी नहीं है। यदि आप आगे की बात करें, समझे कि नहीं, बीपीएससी में इतना हार्ड क्वेश्चन आता है, टीचर में इतना हार्ड क्वेश्चन आता है, बच्चों को मैट्रिक के एग्जाम में देखिए कि कितना लो लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। आप जो है 12th में देखिए कि बच्चों को कितना हल्का प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी भी जो है कोरोना के समय में जो पैटर्न लाया गया 12th के बच्चों को कि 50 ऑब्जेक्टिव के जगह 100 गो रहेगा, अभी तक उस पैटर्न को हटाया नहीं गया। बच्चे जो है कम मेहनत करने वाले भी पास कर जा रहे हैं। ये पैटर्न नीचे बच्चों को बेस कमजोर कर दी जा रही है और आगे इतना हार्ड लिया जा रहा है। वो बच्चा आगे चल के क्या करेगा? जिसको आप 12th जो है कमजोर कर दिए, 10th कमजोर कर दिए, वो बच्चा कंपटीशन में बैठ करके भी क्या करेगा? आप उससे खाली फार्म भरवाना चाहते हैं, आप उससे जो है कि पैसा खाली वसूलना चाहते हैं फार्म के माध्यम से। जब बिहार में क्या पूरे देश की स्थिति है, कोई भी एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंट रूप से नहीं हो रहा, लगातार क्वेश्चन आउट हो जा रहे हैं, तो सिस्टम की कितना बड़ा फेल्योर मानते हैं? सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक जो है कि अच्छे तरीके से जो है कि एक कानून पारित करें और जो क्वेश्चन आउट कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो इस तरह जड़ तो नालंदा से ही निकलता है, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। देखिए, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, समझे कि नहीं। हालांकि जितने भी एग्जाम के बारे में हमने भी सुना है न्यूज़ में तो नालंदा ही आता है, समझ गए कि नहीं। लेकिन अब इस पर हम लोग क्या दर्शाता है, आपको क्या लगता है? ये दर्शाता है कि थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी लोग भी जो हैं इसमें, मुख्यमंत्री का संलिप्ति तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के गृह जिला को लेकर के कुछ अधिकारी जो हैं थोड़ा ज़्यादा सहयोग कर देते होंगे या डर जाते होंगे, या अधिकारी को धमका दिया जाता होगा कि मुख्यमंत्री हमारे गांव के हैं, हमारे ही जो है ज़िले के हैं, यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री से हम ये करवा देंगे। अधिकारी भी डर जाते होंगे। तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ हुई है इसमें? समझ गए कि नहीं। हाँ, ट्रांसपेरेंसी होना बच्चों को भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे एक तो कि पूरे भारत में बहाली नहीं आ रही है, सेंट्रल सरकार बहाली निकाल नहीं रहा है, कम से कम बिहार सरकार जो कम से कम बहाली जो निकाल रहे हैं, तो कम से कम विद्यार्थी को जो है एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लें ताकि उसमें पारदर्शिता हो, क्वेश्चन आउट न हो, बच्चे एग्ज़ाम दे करके निर्भीक तरीके से आ सके कि अब मेरा रिजल्ट जो है बिल्कुल स्वच्छ आएगा। अच्छा, अभी बिहार में चुनाव का माहौल है, चुनाव में कौन लग रहा है बेहतर, जो लगे कि बिहार को बेहतर विजन के साथ चला पाएगा? क्योंकि पढ़े लिखे के नाते लगता है प्रशांत किशोर के पास विजन है, क्योंकि एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के पास, ऐसे तो मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, संसार का परिवर्तन ही संसार का नियम है, समझे कि नहीं। और मुझे लगता है कि कई कंट्रियों में देखा गया है, समझे कि नहीं, कि 10 साल 5 साल पर जो है सत्ता बदलती रहती है। इससे क्या होता है, ऐसे जो भी पार्टी आएगा तो ऐसा नहीं कि उस पार्टी में सारे के सारे स्वच्छ लोग ही हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, समझ गए कि नहीं। लेकिन परिवर्तन होते रहना चाहिए। अब रह गई प्रशांत किशोर की बात, तो प्रशांत किशोर अभी तो नए नए आए हैं, अभी इनका जो है कोई ज़्यादा कोई संगठन बिहार में नहीं है, इसलिए तो सरकार बनाने की इनकी तो कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर लग रहा है। एक तो तेजस्वी का चेहरा है, प्रशांत का चेहरा है, नीतीश कुमार का चेहरा है, या कोई नया चेहरा पे भरोसा करेगी? और मुझे ऐसा लगता है कि युवा जो है 2020 में भी युवा को ही सपोर्ट किया था, भरोसा किया था, और युवा जो है इस बार भी जो है, चूँकि इस तरीके से बर्बरता हो रही है सरकार में, इस तरीके से लाठी बरसाई जा रही है, वो बच्चों से उम्मीद करेंगे कि कभी मुख्यमंत्री को चाहेगा, जिसको मार करके आप पीठ लाल कर दे रहे हैं, वो आप उम्मीद करेंगे कि उसका परिवार आपको वोट दे दे, आप उम्मीद करेंगे कि वो बच्चा आपको सपोर्ट कर दे। कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं? आप उस बच्चे को न्याय नहीं दिला रहे हैं, उस बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आप बर्बरता कर रहे हैं, लाठी तोड़ रहे हैं। जैसे मानिए कि यह जो है कि जो है भारत सरकार का नहीं है, या अभी भी हमारा मुल्क गुलाम है, इस तरीके से बर्बरता दिखा रहे हैं। लगता है कि जैसे अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है। हम लोग को तो लगता है कि रहने का कोई जगह ही नहीं मिलेगी। कह रहे कि लोकतंत्र से लाठी तंत्र में बदले। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र से लाठी तंत्र आ गया है, समझ गए कि नहीं। सीधा सीधा सरकार जो है कलम से नहीं लाठी से चलाने की कोशिश की जा रही है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हम नॉर्मलाइजेशन पर बोलना चाहेंगे। नॉर्मलाइजेशन जो है कोई एक पद्धति नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन जो है एक सिर्फ जो है धांधली का एक जरिया है। किसी भी बच्चे को जो है 10 नंबर बढ़ा देता है, किसी को घटा देता है, और वह क्वेश्चन जो है उसको
क्वेश्चन का कोई मापदंड नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो लगाया जाता है, कोई एग्जाम में जो है हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी एग्जाम में लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और हाई लेवल और लो लेवल का कोई मापदंड नहीं होता है। और उसमें जो है सरकार जो है, चाहे आयोग जो होता है, वह उसको किसी को जो है अप कर देता है 10 नंबर, किसी को डाउन कर देता है। जिसका बच्चा का रिजल्ट अच्छा मतलब होने वाला भी रहता है, उसको डाउन के कारण रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो नॉर्मलाइजेशन कोई पद्धति नहीं है, और यह नॉर्मलाइजेशन जो है 100% हटना चाहिए सभी एग्जाम में, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो तो एक एग्जाम हो, और एक एग्जाम होने से सभी बच्चा जो है सेम क्वालिफाइड करेगा, जिसका जो भी होगा वो सब कुछ ठीक ठाक। भविष्य हो पाएगा। आप कुछ ऐड करेंगे किस पर? नॉर्मलाइजेशन पे या बीपीएससी पे सरकार? नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल आंख में धूल झोंकने वाला पद्धति है, बिल्कुल इसको तो हटना ही चाहिए। हम भी तो कह रहे हैं कि हटना चाहिए। तो आप सुन रहे थे शिक्षकों की राय कि बीपीएससी को लेकर क्या सोचते हैं, या नीतीश कुमार की जो एग्जामिनेशन कराने की जो पद्धति है, प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? आप अपनी राय पे जरूर बताएं। धन्यवाद।